Hi everyone, I am Hemant Naresh. Welcome to my channel Intuitive Talks. आज हम यहाँ टैरो कार्ड्स की मदद से साइकिक लव रीडिंग करेंगे। इस रीडिंग में हम वो समय अंतराल को कवर करेंगे जब सूर्यदेव मिथुन राशि में होंगे। मतलब 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक आपको इस रीडिंग की मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिल सकती है। ये रीडिंग हम टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए करेंगे और इसके लिए हम इस राइडर वेट टैरो डेक का यूज करेंगे, विच इज माई मोस्ट फेवरेट टैरो डेक। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तब उस प्यार की इफेक्ट सिर्फ हमारे दिलो दिमाग पर ही नहीं, हमारी बॉडी पर होती है, हमारे मन पर होती है और अंततः प्यार की वही एनर्जी हमारी अंतरात्मा को प्रभावित करती है। माइंड, बॉडी एंड सोल, मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों प्रभावित होते हैं। आपके मन का संबंध आपकी चंद्र राशि से है, मून साइन। आपकी देह का संबंध आपकी राइजिंग साइन से है, जिसे हम लग्न कहते हैं। और आपकी अंतरात्मा का संबंध आपकी सूर्य राशि से है, सन साइन। तो अगर आप टैरो रीडिंग से मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी सन साइन कौन सी है, मून साइन कौन सी है और राइजिंग साइन कौन सी है। और बात जब लव रीडिंग की हो तो एक साइन और जुड़ जाती है, वीनस साइन, क्योंकि शुक्र जो है वो प्यार और रोमांस का कारक है। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपकी सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन कौन कौन सी है तो आप गूगल से पूछें, वो आपको बता देगा। गूगल सर्च करें। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपकी इन चारों राशियों के नाम कौन कौन से हैं, तो उसके बाद आप उन चारों राशियों की वीडियोस रेगुलर बेस पर देखना शुरू करें। आपको करीब करीब अपने सारे सवालों का हल इन्हीं 4 वीडियोस में से मिल जाएगा। वैसे ये जनरल रीडिंग है, इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। इस रीडिंग से मेरा कोई भी मकसद आपको अपने मार्ग से भटकाने का नहीं है, आपको गुमराह करने का नहीं है। अगर आपको खुद के लिए कुछ और फील होता हो और ये रीडिंग आपके लिए कुछ और ही कहती हो तो प्लीज इस रीडिंग को भूल जाना। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा टैरो रीडर आपके भीतर बैठा हुआ है, सबसे पहले उसकी सुने हैं। मेरी कुछ बातें अगर उसकी बातों से मेल खाती हो तो उन बातों को रख लेना, बाकी बातों को प्लीज छोड़ देना। मैं कभी भी ये ना चाहूंगा कि मेरी बातों से अनजाने में भी किसी का नुकसान हो जाए। ये एक जनरल रीडिंग है। ये बातें आपसे रेजनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं सिर्फ एनर्जी रीड करता हूं, मैं जेंडर रीड नहीं करता। तो मैं जब किसी पुरुष की बात करूं वो स्त्री भी हो सकती है, स्त्री की बात करूं वो पुरुष भी हो सकता है। टैरो रीडिंग वाइस वर्सा भी काम करता है। मतलब जो बात मैं आपके लिए कहूं वो आपके ऊपर नहीं लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर लागू होती है, और जो बात मैं आपके पार्टनर के लिए कहूं वो बातें उसकी बजाय आपके ऊपर लागू होती हो, ऐसा भी हो सकता है। इंटरचेंजेबल। सो प्लीज मेरी रीडिंग को ज्यादा गंभीरता से न लें, ज्यादा सीरियस होकर के न सुने, बड़े ही हल्के फुल्के मन से रीडिंग एंजॉय करें। Six of Cups upright, Seven of Pentacles reversed,
3 of swords upright, Queen of cups reversed, Six of cups upright. You have been thinking about someone. कोई है जो आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। ये तुम्हारा कोई एक्स है जिसे तुम भूला नहीं पाए। यू स्टिल लाइक देम। हो सकता है कि तुम्हें मेरी बात अच्छी ना लगे, क्योंकि मैं उस एक्स की बात कर रहा हूं जिसकी बात अगर कोई छेड़ दे तो तुम नाराज हो जाते हो। तुम अपने आप को लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि अब तुम्हें उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो यही है कि आज भी तुम उसे बेहद प्यार करते हो। जब भी अकेले होते हो उसी को याद करते रहते हो। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यस, डेफिनेटली प्यार तो है, फिर भी अगर कोई उसकी याद दिलाता है तो तुम नाराज हो जाते हो, चिढ़ जाते हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम झूठ मूठ का दिखावा कर रहे हो, तुम्हें सच में गुस्सा आता भी होगा। क्यों ऐसा होता है? आखिर क्यों? प्यार इसीलिए है क्योंकि पास्ट लाइफ का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और उस पर गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि तुम आज भी उसे उसी रूप में देख रहे हो जैसा कि वो पहले हुआ करता था। वो ही नेगेटिव पर्सनालिटी, उसकी वो ही बुरी आदतें तुम्हारी आंखों के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था। आज भी तुम उसे वैसे ही गलत इंसान के रूप में याद करते हो, जबकि बहुत ज्यादा संभावना तो यह है कि आज इतने लंबे समय के बाद वो इंसान पूरी तरह से बदल गया हो, एक अच्छा इंसान बन गया हो। 6 ऑफ कप्स का ये कार्ड तुम्हें फिर से एक बार उस इंसान को फ्रेश नजरिए से देखने की सलाह देता है। मैं अंधविश्वास करने को नहीं कह रहा हूं, मगर प्लीज एक बार पता तो करो कि वर्तमान में वो कैसा है, क्या कर रहा है, और इसके लिए आपको सामने से उसका अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके पीछे जासूस लगाने की जरूरत है। मैं ये देख रहा हूं कि वो ही सामने से आपका कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, एक बार फिर से आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा होता है तो समझ लेना कि अभी भी उस व्यक्ति के साथ आपकी पिछले जन्मों की लेन देन बाकी है। हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। डेस्टिनी एक बार फिर से आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। पास्ट में आपने बहुत कुछ किया है इस व्यक्ति के लिए, इस सोलमेट के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं। बहुत कुछ किया है आपने इस रिलेशनशिप के लिए, ताकि ये रिलेशनशिप और आगे बढ़ सके। बहुत कुछ योगदान है आपका इस रिलेशनशिप में। आपने इंतजार भी बहुत किया, लेकिन प्रोग्रेस उस गति से नहीं हुआ जिस गति से आप चाहते थे। प्रोग्रेस इतना स्लो था कि और ज्यादा इंतजार करना मुश्किल हो गया था। आपको लगने लगा था कि इस रिलेशनशिप में आपकी पूरी मेहनत और वक्त व्यर्थ हो गए और आप फ्रस्ट्रेट हो गए।
सच्चे प्यार में लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई सारी आस छोड़ देता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तब 7 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड रिवर्स आता है। भले ही आप निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, आपको उस पर गुस्सा भी बहुत आता है, फिर भी बहुत गहरे में अगर देखें तो आप अच्छी तरह से जानते हैं देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू ऑफ यू। वो आपका प्यार ही है जो गुस्सा बनकर आपकी आंखों से छलक जाता है जब कोई उसकी बात छेड़ देता है, और दूसरे धोखा खा जाते हैं कि आप वाकई में उस व्यक्ति से नफरत करते हैं। आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं, आप अपने सोलमेट को भी धोखा दे सकते हैं। शायद वो भी यही सोच रहा है कि आप उससे नफरत करते हैं, लेकिन आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। दरअसल आप उस व्यक्ति से नफरत नहीं करते हैं, आपको नफरत है उसके सोचने के ढंग से। वो कोई पक्का निर्णय क्यों नहीं ले रहा, वो आपकी ओर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा, आखिर कब तक मुझे यूं ही उसका वेट करना पड़ेगा। इन सब सवालों ने आपको परेशान करके रखा हुआ है। यू जस्ट गेट इरिटेटेड द वे दैट दे कम्युनिकेट विथ यू। आपकी कंपैरिजन में उसका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा कम है, ऐसा मैं यहां फील कर रहा हूं। वो हमेशा गोल गोल बातें करता है, घुमा फिरा के बात करता है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो बंदा आपको पसंद नहीं। ये पिछले जन्मों का कोई सोल कनेक्शन है, इसलिए आप इतना स्ट्रेस फील करते हैं। स्त्री पुरुष के बीच होता ऐसा कोई स्वाभाविक नॉर्मल अट्रैक्शन ही होता तो आप उसे कभी के भुला चुके होते। लेकिन ऐसे गहरे रिश्तों को भुलाना आसान नहीं होता। वे बहुत दुखी हैं इस सेपरेशन की वजह से, वे भी निराश है। निराश आप भी है, लेकिन आप गुस्से में हैं। निराश वो भी है, लेकिन वो बेहद दुखी है। आपका गुस्सा उस हद तक आ गया है कि आपने सोच लिया है इनफ इज इनफ, कांट डील विथ यू एनीमोर। दे आर इन पेन। वे दुखी है और इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। हम इस समस्या का उपाय क्यों नहीं खोज सकते? उनके मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे हैं। देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन ऑन देयर एंड, वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड। क्वीन ऑफ कप्स कप है, इसीलिए यह जल तत्व की राशि है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। लेकिन क्योंकि यह क्वीन है एंड ऑल क्वींस रिप्रेजेंट कार्डिनल साइन, चर राशि। जल तत्व तो है ही और चर भी है।
अर्थात ये व्यक्ति कर्क राशि का हो, उसकी संभावना बहुत ज्यादा है। ये उसकी सन, मून, राइजिंग या विनस साइन हो सकती है। दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज यू डू नॉट सीम टू केयर अबाउट देम राइट नाउ। पहले आप उस व्यक्ति की कितनी ज्यादा केयर करते थे, शायद जरूरत से ज्यादा ही केयर करते थे। वो आदी हो गया था आपकी केयर का, उसको ये पक्का हो गया था कि आपका प्यार, केयरिंग टाइप लव हमेशा उसको मिलता ही रहेगा। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहां रिवर्स में आया है। मतलब कि अब आपने उसकी केयर करना छोड़ दिया एंड दे आर फीलिंग इग्नोर्ड, लाइक अ चाइल्ड बीइंग इग्नोर्ड। मैं दुखी हूं, बहुत ही दुखी हूं, फिर भी तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। ये कैसे हो गया? मेरी प्रति तुम्हारा प्यार अचानक इस कदर नफरत में कैसे बदल गया? आई एम इन पेन बट यू आर नॉट शोइंग मी लव एंड केयर। इस तरह की कुछ मनोदशा के साथ इस वक्त वो जी रहा है। और यहां आपने अब खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया। सेल्फ लव, गुड। लविंग योर सेल्फ, हीलिंग योर सेल्फ, डूइंग वॉट इज गुड फॉर योर सेल्फ। तो क्या हुआ अगर हम दोनों सोलमेट्स हैं, हमारा पिछले जन्मों का कोई कनेक्शन है तो है। उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ करूं, खुद की जरूरतों को भुलाकर सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रखूं, और तुम तो सिर्फ वो ही करते चले जाओ जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है। जब तुम्हें मेरी कोई जरूरत होती है तभी तुम्हें मेरी याद आती है। ये कैसा सोल कनेक्शन है जो खुशियां तो बहुत कम देता है और बहुत ही ज्यादा गम देता है। Five of Swords upright. ये कार्ड आर्ग्यूमेंट्स को दर्शाता है, चीटिंग को दर्शाता है। आपको लगता है कि उसने आपके साथ चीटिंग किया है। वो अपनी सफाई देने के लिए तरह तरह के रीजंस देता है। वो बहुत ही बोलता है, बातों में तुम उसको जीत नहीं सकते। तुम उसके आर्ग्यूमेंट्स सुन सुनकर तंग आ गए हो। बहुत हो गए आर्ग्यूमेंट्स, बहुत हो गई बहानेबाजियां। उसके आर्ग्यूमेंट्स कब लड़ाई झगड़े में परिवर्तित हो जाते हैं, कब झगड़े का रूप ले लेते हैं, इस बात का उसे होश ही नहीं रहता। You feel this person is difficult, very difficult. Can we stop these arguments? आप उसे बार बार यही कहते हो, या तो मेरे साथ झगड़ा करना छोड़ दो या फिर रिकंसिलिएशन का विचार दिमाग से निकाल दो। I am fed up with your lies and cheatings and arguments. Just stop this.
ये आपकी मनोदशा है और इसीलिए आपको उस पर गुस्सा भी बहुत आता है। एंड यू आर बिकमिंग नास्टी टूवर्ड्स हिम और हर। जेंडर डजंट मैटर। ओके, आपने उसकी केयर करना छोड़ दिया और खुद पे फोकस करना शुरू किया। एंड नाउ some deep things you have not addressed within you, and it is being brought by your soulmate. Yes, कुछ अच्छा, कुछ बुरा, तो कुछ बहुत ही बुरा होता है जब पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन उभर कर सामने आ जाता है। ये मत समझना कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है, बुरा भी बहुत कुछ होता है, हो सकता है। अगर आपको वाकई में इस व्यक्ति की एनर्जी से, उसकी उपस्थिति से बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा हो, अगर ये व्यक्ति सच में ही अब्यूसिव है, अत्याचारी प्रतीत होता है, तो आपको अपने परिवार का, अपने दोस्तों का या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का सहारा जरूर लेना चाहिए। दैट कैन हेल्प यू टू गेट द स्ट्रेंथ टू वॉक अवे एंड टेक बैक your power, your inner power। लेकिन पहले पता करें कि क्या वाकई में वो अत्याचारी है, वाकई में वो उतना ज्यादा बुरा इंसान है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही वो ऐसा करता है। अगर सिर्फ आपके साथ ही वो ऐसा करता हो तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उससे अपना नाता तोड़ दीजिए, उसे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। कुछ वक्त लगेगा और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप सिंगल है और आप किसी बिल्कुल ही अनजान और अपरिचित व्यक्ति के साथ, अगर इस तरह के किसी व्यक्ति से, अनजान और अपरिचित व्यक्ति से आपको किसी तरह का लव ऑफर मिलता है, तो आंखें बंद करके उसका विश्वास न करें। वैसे प्यार तो अंधा ही होता है। अगर आपको सच्चे दिल से प्यार हो गया, पहली नजर का प्यार हो गया, तो मैं उसके विरोध में नहीं हूं। अगर प्यार हो जाता है तो हो जाने दें, लेकिन जल्दबाजी में शादी कर लेना, भागकर शादी कर लेना, वो भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आप ठीक से जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड आपको ऐसी गलती न करने की सलाह देता है। मैं यहां ऑफर को ठुकरा देने की सलाह नहीं दे रहा हूं, थोड़ा वेट एंड वॉच की बात कर रहा हूं। अगर ऑफर अच्छा लगता है तो बातचीत चालू रखें, सच सामने आ ही जाएगा। आप सभी के सबकॉन्शियस माइंड में सामूहिक रूप से जो चल रहा है उसी के आधार पर कार्ड्स निकल कर आते हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है
कि मैंने यहां जो बोल दिया वो ही होगा और वो होकर ही रहेगा और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं है। मजबूत इरादों के साथ आप इसे बदल भी सकते हैं। Page of Cups upright. The Hierophant reversed. Queen of Swords upright. Eight of Pentacles reversed. पेज ऑफ कप्स अपराइट। प्यार तो करता है ये बंदा आपसे, आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स है उसके दिल में। बेसिकली ये बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव नेचर का है, लेकिन इमोशनली थोड़ा इमैच्योर है। The way they act in relationships does not correspond to the age they are. वो कभी कभी चाइल्डिश बिहेवियर करता है। उसे पता ही नहीं है कि वास्तव में प्यार लेने की नहीं, देने की चीज है। प्यार मांगा नहीं जाता, दिया जाता है, लेकिन उसे तो प्यार चाहिए। वो चाहता है कि तुम उसे बहुत प्यार करो, उसकी केयर करो। वो प्यार का भूखा है, अफेक्शन का भूखा है, थोड़ा ज्यादा ही नीडी है। वो बहुत ही मूडी टाइप का है और सेल्फिश तो ऐसा है कि सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है। सेल्फिश और नीडी वो सिर्फ आपके साथ है, दूसरों के साथ नहीं। दूसरों से पूछोगे तो कोई भी उसे सेल्फिश नहीं कहेगा, नीडी नहीं कहेगा, लेकिन आपके ऊपर वो अपना कुछ इस तरह का अधिकार समझता है कि आपसे तो वो हर वक्त कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। वो मांगता चला गया, आप देते चले गए, लेकिन अब पिक्चर बदल गया है। अब आपने देना बंद कर दिया है। फिर चाहे वो प्यार हो या पैसा, अफेक्शन हो या अटेंशन, बहुत गहरे में प्यार तो है, लेकिन दिखाना बंद कर दिया। द हेरोफेंट रिवर्स्ड। द हेरोफेंट का ये कार्ड परंपरा को दर्शाता है, पारंपरिक मूल्यों को दर्शाता है। लेकिन ये व्यक्ति यानी कि आपका पास्ट लाइफ सोलमेट परंपराओं में विश्वास नहीं रखता। वो प्यार तो बहुत करेगा, लेकिन शादी से दूर भागेगा। आप जिंदगी से कुछ और चाहते हैं और वो कुछ और ही चाहता है। You and your soulmate are not on the same page when it comes to life values and goals. और ये भी एक वजह है आर्ग्यूमेंट्स की, कॉन्फ्लिक्ट की।
खुलकर उसके साथ लोगों के सामने आना चाहते हैं और वो आपको लोगों से छुपा कर रखना चाहता है। कोई वजह है कि वो इस रिलेशनशिप के बारे में लोगों से ज्यादा खुलकर बात करना नहीं चाहता और इसीलिए आप इनसिक्योर फील करते हैं। रिलेशनशिप में जब दोनों ही एक दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझते या समझना नहीं चाहते, तब द हेरेफेंट का ये कार्ड रिवर्स आता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। ये कार्ड आपको दर्शाता है आप अपने सोलमेट के लिए एक ऐसे मैच्योर पार्टनर हैं जो निष्कपट है, निखालस है, स्पष्ट वक्ता है। आप स्ट्रांग है, उच्च सिद्धांतों के साथ जीने वाले हैं, सोफिस्टिकेटेड है, आत्मनिर्भर है, सक्षम है। आपका सोलमेट ये अच्छी तरह से जानता है कि उसकी लाइफ में आपका होना कितना अधिक आवश्यक है और इसीलिए वो एक बार फिर आपको समझाने की, आपको मनाने की कोशिश करेगा, जरूर करेगा। But you do not want to deal with their talkings to you. Queen of Swords एक ऐसी स्त्री है जो हमेशा सत्य का पक्ष लेती है। मेरी रीडिंग का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एक पुरुष हैं तो भी आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की भूमिका में हो सकते हैं। आप अपने सोलमेट के झूठ से अब थक गए हैं। अब आप सच के साथ जीना चाहते हैं। आपने उसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आई एम ऑल अबाउट व्हाट इज राइट, कैन वी मेक इट राइट। हां या ना, अगर हां है तो ही आना, वरना वापिस चले जाना। अब आप उसकी बातों में आने वाले नहीं हैं। अगर उसे आपका साथ चाहिए तो उसे आप जो चाहते हो उस दिशा में कोई एक्शन लेना होगा, कोई ठोस कदम उठाना होगा। एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। अब इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनी ओर से कुछ भी नहीं करना है, कोई एफर्ट नहीं लगाना है। जब ये कार्ड यूं सीधा होता है तब वो एफर्ट को दर्शाता है, लेकिन यहां पर ये रिवर्स आया है क्योंकि आपने अब तक बहुत एफर्ट्स डाल दिए, बहुत योगदान दे दिया। इनफ इज इनफ और इसीलिए एट ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड यहां रिवर्स में आया है। अब और नहीं, अब उसकी बारी। The Chariot reversed. Slow down. यही इस कार्ड का मैसेज है। इस लव रिलेशनशिप में ये कार्ड आपको पेशेंस बनाए रखने की सलाह देता है। विश्वास रखो
धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ आपकी फेवर में होगा। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा जरूर प्यार का ऑफर लेकर, लेकिन आपके लिए भी, अगर आप सिंगल है तो भी आपके लिए भी इस कार्ड का वही मैसेज है, डू नॉट रश थिंग्स। निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी ना करें। ओके टॉरस, तो यहीं पर हम 15 जुलाई तक की ये रीडिंग पूरी करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। इफ यू डिड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोरोना वायरस से आप सभी की रक्षा हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।